Hello students, how are you all? Welcome to our channel Adyan Defense Academy. We have started lecture series on complete lecture series on previous year board क्वेश्चन पेपर. इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी मोर वीडियोस you may refer our channel. Okay, now let's get started on today's video. I will explain to you all in detail all complete recap from differentiation chapter. उसके बाद हम we are going to continue some of the examples from previous year board exam. Okay, as board exam is coming closer, तो हमें उस बोर्ड एग्जाम में विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग, सो वी हैव टू बी फैमिलियर विद दिस. तो हमें उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट वो क्वेश्चन क्या होते हैं, सिमिलर टाइप में रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग अगेन एंड अगेन, बट द फॉर्मेट और द टॉपिक वो अगेन रिपीट होता है. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वी आर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड एग्जाम. ओके, सो विदाउट फर्दर वी डू लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. आज की इस लेक्चर में आपको पहले तो थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल मूव फॉर द एग्जांपल्स फ्रॉम अवर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. ओके, सो before I start my lecture, so I wanted to explain some of the basic concept. आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम होना है, ठीक है. तो उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे हम पहले. सो सी हियर, सो आई प्लान टू कंटिन्यू सम ऑफ द एग्जांपल. उसके पहले हमें जो एग्जांपल लेने वाले उसके बारे में हमें पहले अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है. उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने लर्न किए. अगर वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से यू वांटेड टू अंडरस्टैंड देम, देन check it out in my playlist. You will get the all these videos in my channel. Okay, हाँ. So आज की इस लेक्चर में अब तो पहले हमें समझना है कि डिफरेंशिएशन. ओके, व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन. आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, उसको भी समझ लेंगे, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन मीनिंग क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी में वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ ए चेंज. ओके, सो एनी क्वांटिटी उसमें कुछ रेट ऑफ ए चेंज हो रहे, देन वी टेक अंडर डिफरेंशिएशन. ओके, तो अगर हमने कांस्टेंट फंक्शन के लिए लिए तो कांस्टेंट फंक्शन डू नॉट हैव एनी रेट ऑफ चेंज. ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में हम लर्न करने वाले अपकमिंग एग्जांपल में, ठीक है. तो फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन वी ऑलवेज यूज one standard result like a differentiation of a first principle. Okay, differentiation using first principle. तो first principle क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर डिफरेंशिएशन. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर डिफरेंशिएशन मींस अगर हमारे पास फंक्शन है उसको अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एफ डैश ऑफ एक्स. सो एफ डैश ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ये क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है. हमें ये मालूम होना है, ठीक है. अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वी ऑलवेज यूज दैट फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन. नाउ सी दैट दिस इज ओनली द रिकैप वीडियो. तो इसमें हम पूरा डिटेल में कंसेप्ट नहीं लेने वाले. अगर इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड और लर्न डिटेल कंसेप्ट, यू मे चेक माय प्लेलिस्ट, और इफ यू वांट मोर अनदर टॉपिक्स लेट मी नो इन कमेंट सेशन. हम उसके ऊपर विल गो फॉर सम एक्स्ट्रा वीडियोस. ओके, सो हियर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है. बट इन आवर डिफरेंशिएशन हमारे पास कुछ ऐसे भी रिजल्ट है कि वी कैन नॉट फाइंड द डिफरेंशिएशन इन अ शॉर्ट टाइम. ओके, तो बोर्ड एग्जाम में तो हमारे पास तो लिमिटेड टाइम होता है ना, उस टाइम में हमें उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है, ठीक है. अगर उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना, तो वी हाउ टू रिमेंबर सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स. ओके, तो उसको ऑलवेज फाइंड नहीं करेंगे, उसको तो हमें ध्यान में ही रखना है. ओके, वी हैव टू रिसाइड देम, एंड व्हेनेवर यू सॉल्व मोर एंड मोर एग्जांपल इट इज इजियर टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. ओके, हाँ. तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम तो डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए कि किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है. ये आपको मालूम होना है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है फंक्शन के लिए, ठीक है. अभी ये डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप है, ठीक है. अगर डिफरेंशिएशन हमने सिंपल फॉर्म में ले लिए तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन. बट अगर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के अंडर फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, इन सच अ केस अगर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, अगर हमारे पास टाइप ऑफ द आइडेंटिटी गिवन है एग्जांपल में, तो इन दिस केस हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए वो रिजल्ट का जरूरत है. डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन. ओके,
तो उसके लिए क्या कर देंगे हम अभी कुछ तो शॉर्ट टॉपिक को रिकैप करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए जनरली पहले तो हम कंपोजिट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कहीं से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है हमें, कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है हमारे पास, अगर फंक्शन के अंडर फंक्शन है और फंक्शन के पावर में फंक्शन है, सो देन वी अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। सो वी हाउ टू डिफरेंशिएट दैट इनसाइड फंक्शन टिल लास्ट कि वो अंदर वाला फंक्शन वैनिश नहीं हो, ठीक है, तब तक हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो दिस वन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। व्हेनेवर वी सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे हाउ कैन वी यूज अ कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन, ओके। हाँ, तो ये तो हुआ डिफरेंशिएशन फाइंड करने का एक फॉर्मेट, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए कंपोजिट फंक्शन कैसे अप्लाई करें, ठीक है। बट अगर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फंक्शन है लाइक y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x, लाइक उसमें एक्सपोनेंट के टर्म है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेंट के टर्म है, सो बाय फॉर प्रोडक्ट वी यूज डिफरेंशिएशन ऑफ अ बाय पार्ट, ओके। बट अगर प्रोडक्ट में बाय पार्ट को अप्लाई करके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, मे बी दिस इज अ टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फंक्शन u इनटू v, तो उस कंडीशन में वी हाउ टू अप्लाई सम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन, ओके। तो उसके लिए हम यूज करने वाले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, हम वहां पे यूज करने वाले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वी हाउ टू यूज द क्वांटिटीज फ्रॉम लॉगरिथम चैप्टर हियर कि हम उसको डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो उसी क्वांटिटी को हमें यहाँ पे यूज करना है फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म, ओके। हाँ, तो फिर अगर हमारे पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन है लाइक एफ ऑफ y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x है, ठीक है। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, नाउ आई कंसीडर हियर एट द बिगिनिंग आई कंसीडर ए सिंपल फंक्शन, बट इन योर एग्जाम यू डू नॉट गेट सच ए इजी एग्जाम्पल्स, ओके। तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फंक्शन रहेगा। सो इन दिस केस व्हाट वी डू, वी अप्लाई लॉगरिथम टू द बोथ साइड, ओके। अगर उसको लॉग अप्लाई कर देंगे तो बाय एक्सपोनेंट रूल जो पावर का टर्म हुए वो है इट कम्स एज द मल्टीप्लिकेंट, ओके। अगर पावर का टर्म मल्टीप्लिकेंट आ रहा है तो एक्सपोनेंट रूल ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई u इंटू वी टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है, और u एंड v ऐसे फंक्शन है कि इजीली वो सॉल्व नहीं हो रहे, मे बी इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द क्वांटिटीज, ओके। थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए हमें यूज क्या करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर u इंटू वी। सो लॉग ऑफ u इंटू वी हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v, ये क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ u इंटू वी होता है ना, ओके। तो उसको यूज करेंगे हम फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, ओके। तो फिर लॉग ऑफ u इंटू है v है, अगर लॉग ऑफ u अपॉन v है हमारे पास, ओके, लॉग ऑफ u अपॉन v, तो वहां पे अगर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन का, क्या है क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, v u अपॉन v का अगर हमें डिफरेंशिएशन लेना है ना, तो हम क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये होता है क्वेश्चन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लॉग ऑफ u अपॉन v है ना हमारे पास, तो इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई करो लॉगरिथम का क्वेश्चन रूल, वो क्या होता है, लॉग u माइनस लॉग ऑफ v, ओके। ये रूल को हम वहां पे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये तो हुआ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, उसके ऊपर दो लाइन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके। तो हम वहां पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन में x का भी वेरिएबल प्रेजेंट है, y का भी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वी डिफरेंशिएट x एज वेल एज वी डिफरेंशिएट
y, ठीक है, दोनों को भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको कहाँ पे आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास y इज इक्वल टू x ऐसे फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dx अपॉन dx, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1। आपको ये क्वांटिटी समझ में आना चाहिए, ठीक है, इम्प्लिसिट क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन वन मोर टॉपिक हियर विच इज द parametric differentiation. Okay, so what is mean by parametric differentiation? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तक तो हमने लर्न किया, व्हाट वी लर्न, टू डिफरेंशिएट आवर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और टू डिफरेंशिएट आवर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बट इम्प्लिसिट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन से, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट करो जी ऑफ एक्स से, डिफरेंशिएट जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स विच कम्स अंडर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल if you have the value y which is equal to something f of x, h is equal to something g of x, okay, and you want the dy by dx for this function, okay, so for you have to find out the differentiation for f of x, f dash of x, and dy by dx means you have to find out the differentiation for g dash of x, okay. So this is the complete definition for parametric differentiation. Okay, these are the basic topic which we need to be familiar, okay, for finding the differentiation. Okay, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट, ऑल टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स, ओके, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर देंगे, जो टॉपिक हमने इसके पहले थोड़ा रिकैप लिया है, ठीक है। तो जस्ट टोटली ओरली रिकैप था वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कर देंगे, हमारे पास फंक्शन है, लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ आवर एग्जाम्पल। अभी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर देंगे। देखो एग्जांपल में क्या है, हमारे पास y फंक्शन गिवन है, क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 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 इंफिनिटी। ओके, ऐसे कुछ फंक्शन है ना हमारे पास, तो इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दो इफ यू वांट दिस वन, या okay, this one is the square root for our function, okay। तो y क्या है हमारे पास, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस प्लस इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का इफ यू वांट द डिफरेंशिएशन, तो हम उसमें क्या कर देंगे, पहले तो वी हैव टू सॉल्व दिस फंक्शन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। वंस यू गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो उसके बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। व्हाट हैपन इफ यू गो थ्रू डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगे, एंड वी हाउ टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन इन अवर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में हमें कम टाइम में, इफ यू वांटेड टू सॉल्व द गुड अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल, तो यू हाउ टू यूज सम स्ट्रैटेजी, ओके। तो उसको आपको मालूम होना है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी y विच इज इक्वल टू रूट साइन एक्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायरेक्टली अप्लाई कर दिए y which is equal to root of x, okay, so if we apply differentiation of a root of x which we gives us 2 times root x, okay, root x is having differentiation 1 upon 2 times root x, ऐसे हमें मिल जाएगा, ठीक है। but root x we have the term, it is a little bit complicated, it's like infinitely many times sin x is there, okay। तो फिर क्या करो, what we do, take the square from both side, at least we will get the one term out of the square root, okay। so square root, taking square root we get the sin x plus under square root sin x plus again sin x plus 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 infinitely many times sin x, okay। so these are the terms, okay, which are coming here, okay। तो आपको समझ में आ गया होगा कि what I have done here, ठीक है। तो y की टर्म को पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाओ एंड देन गो फॉर इट्स डिफरेंशिएशन। हाँ देखो अभी नेक्स्ट वाला टर्म क्या है हमारे पास, root sin x infinitely many times. Now observe these two terms, okay, which one, this first, this our y
and this one is here. Okay, observe both of them, both are similar na. Now see that this term goes to the infinity, this term goes to the infinity, that means both of the terms are similar here, both are going to infinity. Okay, and both are having uncountable number of terms present in our y. Okay, तो उसमें क्या कर दो, substitute this value here, so we'll get the next step y square which is equal to sine of x plus y. Okay, so what I have done, I just replace all these terms with the value of y, और y का value क्या है, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स कितने टाइम है, इन्फिनिटली मेनी टाइम्स. ओके, तो हमारे पास ए वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला है साइन एक्स प्लस वाई. ओके, now we got the simplified form of our function. Now it is easiest task to differentiate our function directly. Okay, तो differentiate it with respect to x. Okay, क्या करेंगे, differentiate with respect to x. Okay, differentiate with respect to x. So what will get, the 2y dy by dx which is equal to sin x d by dx of sin x plus y. Okay, so I have taken differentiation of y square here which is a 2y dy by dx. It is a composite type of a differentiation. हमने composite type of differentiation को apply कर दी. So what will get the next term, next step, 2y dy by dx which is equal to sin x having differentiation cos x. Okay, and y having differentiation dy by dx. Okay, take dy by dx to the other side, 2y dy by dx minus dy by dx which is equal to cos x. Okay, तो हमारे पास after solving this term step हमें क्या मिला है, 2y dy by dx minus dy by dx. So why I have taken that dy by dx at one side, because in our question हमें find क्या करना है, dy by dx ही find करना है ना. So that means take all the dy by dx to the left or right hand side and the remaining term to the other sides. Okay, so आपको यहाँ पे मिलेगा dy by dx का value. So what we have here, dy by dx and dy by dx both are same term, take it common here. So dy by dx under bracket 2y minus 1, 2y minus 1 which is equal to cos of x. Okay, 2y minus 1 which is equal to cos of x. Now 2y minus 1 which is a multiplicand for dy by dx, take it to the other side, what we will get, dy by dx which is equal to cos of x divided by 2y minus 1. So this one is our required answer. Okay, cos of x upon 2y minus 1 which we have proved here. Now see that solution कितने step में, we got the solution only 3 to 4 steps. Okay, ज़्यादा से 3 या 4 step में आंसर है. And that question asked for 4 marks in a March 2015 board exam. 2015 board exam में पूछा है क्वेश्चन. ठीक है, बहुत easy type of question है. We have to attempt these questions. Okay, so let's go for the next question. I am expecting that you all have understood this solution. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फंक्शन दिया है, क्या है, y विच इज इक्वल टू x log x है, और हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स के लिए एंड विच आस्क्ड इन February 2020 एग्जाम. सो ऑल आर द लेटेस्ट क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम. सो ऑल आर द लेटेस्ट क्वेश्चन, और कमिंग बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. ठीक है, बट जस्ट ओनली द लिटल एग्जाम्पल में थोड़े चेंजेस हो गए. यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट सिमिलर एवरीवेयर. ओके, हाँ, तो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन. Y which is equal to x log of x given, what we have given, y which is equal to x into log of x. Okay, and we have to find out the d square y by dx square. क्या find करने हमें, d square y by dx square. Now most of you are thinking about what is that power 2. तो पावर 2 का मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ब्रैकेट का. ओके, तो पावर, मीनिंग ऑफ अ पावर 2 इट इज हियर, वी हाउ टू डिफरेंशिएट आवर फंक्शन ट्वाइस. ओके, सो पावर 1 मीन्स डिफरेंशिएट एट वंस, power 2 differentiate twice, power 3 differentiate that function thrice. Okay, so this is the higher order differentiation. Okay, that you all need to understand it first. Okay, so we want the d square y by dx square. For that we need to take the differentiation at once, then differentiate one more time, then you will get the double differentiation of our function. Okay, हाँ, तो y which is equal to x log x है, उसको differentiate कर दो तो क्या हो जाएगा, dy by dx which is equal to d by dx of x into log of
एक्स, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है। हाँ, तो हमारे डिफरेंशिएट बोथ ऑफ साइड, आई डिफरेंशिएट इट हियर, ओके। नाउ फॉर फाइंडिंग इट्स डिफरेंशिएशन हमें थोड़े बेसिक रिजल्ट मालूम होना है, ठीक है। तो यू मे सी हियर वी हैव द फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी, ओके, बाय पार्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, differentiation of u into v, so we call it as the by part rule, by part rule, okay, it is very much important, used everywhere in our chapter, okay। तो फिर क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके। तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, u as it is differentiation of v plus v as it is differentiation of u. So we have to apply this by part rule for solving our example, okay. Yes, now apply the by part rule. Consider this one is a first and consider this one is a second function, okay. That means this one is a u and this one is a v, okay, and differentiate it further, okay. So differentiation of u into v, that means first function as it is, x as it is, differentiation of d by dx of log x, okay. First function as it is, differentiation of second function plus second function as it is, differentiation of a first function, okay, d by dx of x, okay. So this one is the by part rule for finding the dy by dx, okay. Yes, dy by dx which is equal to first function as it is, differentiation of second function plus second function as it is, differentiation of first function, okay. Now go for further calculation and you all need to know log of x having differentiation 1 upon x, okay। तो x को ऐसे रख देंगे, log x का differentiation 1 upon x हो जाएगा, प्लस log of x को ऐसे ही रख देंगे, differentiation x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो कैंसिल दैट x x, सो विल गेट द लास्ट स्टेप, dy by dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 plus log of x, okay। Now we can see here it seems that our function having differentiation dy by dx is a 1 plus log x, but in our question what we have asked, d square y by dx square means double differentiation of our given function, okay। तो उसको और एक बार differentiate कर देंगे, क्या है हमारे पास, dy by dx we have here 1 plus log of x, okay। तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, d square y by dx square, that means is double differentiation of our function, okay। So another time differentiation d square y by dx square into d by dx of 1 plus log of x, okay। So this is the differentiation for our given dy by dx, okay। So we call it as the double differentiation of our function, okay। So d square y by dx square keep as it is because we want this term here, okay। d by dx of 1 constant term, what is the differentiation of a constant term, because the constant term do not have any rate of change, तो उसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और log x का differentiation which is a 1 upon x, so we got the value for d square y by dx square which is a 1 upon x, okay। ये क्या मिला है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स। क्वेश्चन आस्क्ड इन February 2020 एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन होते हैं इन आवर बोर्ड एग्जाम, ओके। So these questions are helpful to make your score high in your board exam, okay। So grab this example first and then move for the another one, okay। तो easy question को पहले हमें solve करना है। Let's go for the next question. I hope you all have understood. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ 1 plus x square विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x, ओके। क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम जुलाई 2019, ओके। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कहां से, दूसरे फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन है log ऑफ 1 plus x square, उसको डिफरेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन से करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे, एंड देन वी विल टेक इट्स अ रेसिप्रोकल, ओके। आफ्टर दैट वी डिवाइड दिस टू फंक्शन, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो पहले तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज मीन बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो वी आर गोइंग टू यूज हियर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू डिफरेंट फंक्शन, ओके। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ओके।
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है उसका इफ यू वांट द डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx एंड फंक्शंस आर टू डिफरेंट फंक्शन, ओके, एंड देयर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कुछ अलग दिए हुए, तो यू मे कंसीडर दैट फंक्शन, कोई अनदर वेरिएबल कंसीडर करो विथ रिस्पेक्ट टू t दिया है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt इफ वी हैव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t, ओके, तो उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, देन विल गेट द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ आवर फंक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है फॉर log ऑफ 1 plus x square एंड विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x, ओके। नाउ कंसीडर फर्स्ट फंक्शन एज f of x, okay, what we have f of x log of 1 plus x square and another function consider it is the g of x, okay, consider it as the g of x as a tan inverse of x, okay. Now here for finding these two differentiation you need to know first of all differentiation of tan inverse of x means differentiation of inverse trigonometric function and differentiation of logarithmic function, ये दोनों का differentiation हमें मालूम होना है, ठीक है। Let's move for the solution, ठीक है, हमारे पास क्या है f of x है log of 1 plus x square, ओके, तो हम उसमें क्या कर देंगे डी एफ एक्स बाय डी एक्स फाइंड कर देंगे, डी एक्स ही क्यों फाइंड कर देंगे बिकॉज अवर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन कौन से फॉर्म में एक्स के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा एक्स के फॉर्म में होगा, तो क्या हो जाएगा फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ये क्या हुआ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहां पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है फॉर व्हाट जी ऑफ एक्स वेयर इट इज गोइंग देन डी एक्स बाय डी टी, ओके, उसकी जगह ये चला जाएगा, ठीक है। तो फिर जी एक्स का बाद में विल डू इट लेटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स which is equal to d by dx of log of x, okay, so we have here composite type of the differentiation, तो हमें composite differentiation अप्लाई करना है सॉरी यहाँ पे फंक्शन के अंडर फंक्शन है ना, तो फिर क्या करेंगे कंपोजिट टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कंपोजिट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है डिफरेंशिएट करो फंक्शन को कब तक जब तक इनसाइड पार्ट गेट वैनिश्ड, ओके, बीच में वाला पार्ट निकलने जाता तब तक, ठीक है। तो कर दो डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या बोलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते रहो, कब तक करना है टिल द लास्ट स्टेप वो एक्स डी एक्स बाई डी एक्स नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहे हैं हमें यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशिएशन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x upon 1 plus x square. This one is the differentiation for our f of x. Similarly, we have to proceed for g of x too. Okay. So what is the differentiation of g of x? G of x we have here tan inverse of x. Tan inverse of x, and we know that differentiation of a tan inverse of x is a 1 upon 1 plus x square. So apply this differentiation. So d g of x by dx which is equal to d by dx of a tan inverse of x, okay, d by dx of tan inverse of x, okay, इसका डिफरेंशिएशन आगे ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा d by dx of g of x, d by dx of g of x and g dash of x both are having same meanings, okay. हाँ, तो you may take it anyone you as you want, okay. tan inverse of x having differentiation 1 upon 1 plus x square, okay, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon 1 plus x square, okay. तो हमारे पास दो तो डिफरेंशिएशन मिल गए, कौन कौन सी मिले हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन, या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिला है विथ रिस्पेक्ट टू x
second function का differentiation I got it here. Okay, now what we do here, we have given differentiation of first function with respect to another function. So differentiation of this function with respect to this function. Okay, तो फिर क्या हो जाएगा, dy by dx इसी फॉर्म में आंसर आएगा. क्या होगा, dy by differentiation of first function divided by differentiation of another function. तो substitute these values here, so we will get the dy by dx. Consider it is dy by dx as a dy by dx as a d by dx of f of x upon d by dx of g of x. तो f of x क्या है, 2x upon 1 plus x square, उसको डिवाइड क्या है, 1 upon 1 plus x square. Now we can see that denominator of denominator it goes to the numerator, और आप maybe you may cancel this from here directly. तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा. तो हमारे पास dy by dx क्या है, d by dx 2x मिल गए. ठीक है, दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सी दैट अवर आंसर कमिंग ओनली इन 2 to 3 स्टेप्स. कुछ भी नहीं इसमें, जस्ट हमने 2 या 3 डिफरेंशिएशन के रिजल्ट अप्लाई कर दिए and see that we got the answer quite second only. Okay, so such a questions coming for your board exam for 4 marks, तो उसको छोड़ना नहीं है. Take this example for solving in your board exam first. उसको these are the high scoring examples. Okay, उसको पहले हमें attempt करना है. ठीक है, I hope you all have understood this example. Okay, let's move for the next solution. And if you want this complete solution of these questions, I will put the link on our description box. You may download these slides from there. Okay, okay, let's go for the next example. We have next example similarly based on the parametric differentiation. तो उस parametric differentiation में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन है 3 raised to x है, another function है log to the base 3 of x है. ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड इन जुलाई 2017 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. ओके, 4 मार्क्स के लिए पूछा है 2017 बोर्ड एग्जाम में. तो फिर क्या कर देंगे, पहले कंसीडर द फर्स्ट फंक्शन एज f of x, कंसीडर द सेकंड फंक्शन एज g of x एंड अप्लाई पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर फाइंडिंग द dy by dx. ओके, सो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आई एक्सप्लेन इट अर्लियर. तो उसमें क्या होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट फंक्शन फर्स्ट and differentiate another second function and take their reciprocal. Okay, so you will get the required parametric differentiation of our function. Okay, so this is the differentiation with respect to one another function. It's not like the differentiation with respect to x and y. Okay, इसमें थोड़ा changes हो जाएगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे parametric differentiation. Okay, but before I start my solution, उसके लिए we'll go for some of the results. उसको यहाँ पे जरूरी है, हमें आपको मालूम होना है. ठीक है, तो d by dx of a raised to x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a raised to x into log of a होता है. ठीक है, a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a raised to x into log of a हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, a raised to x का डिफरेंशिएशन हुआ. Why I have taken this one, because 3 raised to x given term in our example. Okay, तो उसके बाद क्या है, log x का डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम है क्या होता है. log x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon ax. ओके, और उसके बाद और एक टर्म अप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे हम ये फॉर्मूला, कौन सा, थर्ड वाला. क्या है हमारे पास सर, log to the base 3 of x है ना, log to the base 3 of x. तो उसको कैसे लिखेंगे, log of x upon log of 3 ऐसे लिख देंगे. ठीक है, log to the base 3 of x को. तो आई होप दैट आपको ये 3 फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो वी हैव टू अप्लाई दिस 3 फॉर्मूलाज इन अवर एग्जांपल, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम इन जुलाई 2017 एग्जाम. ओके, these are all are the latest exam questions. Okay, so if you going to solve this question, at least you will get an idea कि board exam में which types of the questions are coming. Okay, हाँ, तो फिर फर्स्ट फंक्शन क्या है, कंसीडर करो फर्स्ट फंक्शन को, f of x कर दो. ओके, आई कंसीडर हियर f of x as, okay, f of x as 3 raised to x, and at the another part g of x I consider here as, okay, log to the base 3 of x. ओके, आई कंसिडर, यहाँ पे 2 फंक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिए. ठीक है, हाँ, तो फिर क्या कर देंगे, अभी गो फॉर द डायरेक्टली डिफरेंशिएशन. ओके, सो वी नो दैट dy by dx of f of x, अप्लाई द डिफरेंशिएशन टू द बोथ साइड, d by dx of f of x which is equal to d by dx of 3 raised to x. ओके, दोनों साइड का हमने क्या कर लिए, वी हैव टेकन डिफरेंशिएशन फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड. ओके, तो f of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d by dx of
एफ ऑफ एक्स, ओके, उसको ऐसे ही रख दो बिकॉज वी वांट दिस वैल्यू एज इट इज इन अवर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ओके। हाँ, तो 3 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ए रेज टू एक्स हैविंग डिफरेंशिएशन ए रेज टू एक्स इनटू लॉग ऑफ ए, सो 3 रेज टू एक्स हैविंग डिफरेंशिएशन 3 raised to x into log of 3, okay. So this one is the differentiation by using first formula here. I mentioned this formula here, okay. So this is the differentiation for first function f of x, okay. Now similarly second function we have g of x which is equal to log to the base 3 of x, okay. Now as we know that for differentiate log to the base 3 of x, it is quite a bit confusing because we don't have common logarithm, okay. Whenever we have common logarithm or natural logarithm, that we can differentiate our function directly, but the function which is not here as a common or natural logarithm, so here we have base 3, okay. Base 3 means our function logarithm function works under the different base, okay. So that's why हम क्या कर देंगे, we convert this function using this formula, okay. So g of x can be written as log to the log of x upon log of 3, okay, log of x upon log of 3. Now find out the differentiation from both of the side. So d by dx of g of x, d by dx of g of x, which is equal to d by dx of log of x upon log of 3, okay. So this one is complete here, okay. Now let's go for the further differentiation. Now as we see here, log 3 इट इज अ कांस्टेंट टर्म अंडर डिफरेंशिएशन. अगर डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो क्या करते हैं, हम उसको बाहर लेते हैं. कहाँ से, डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हैं, ठीक है. तो टेक नाउ टेक दैट log 3 आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, बिकॉज कांस्टेंट टर्म उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता व्हेनेवर इट कम्स एज अ मल्टीप्लिकेंट फॉर आवर फंक्शन, ओके. हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर एडिशन हो जाता तो वो 0 हो जाता, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन. तो अंदर क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ओके. हाँ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा. तो 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग ऑफ 3. ये किसका डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, ठीक है. हमारे पास जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिल गई, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन वी गॉट इट हियर. नाउ सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ दिस वैल्यूज इन आवर पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके. सो विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके. तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 रेज टू एक्स इनटू लॉग ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स log of 3, okay. So this is the parametric differentiation of a first function with respect to another second function, okay. तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, we have denominator of a denominator, it comes to be the numerator, so take it's a reciprocal, we will get the 3 raised to x, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, we get the 3 raised to x, keep numerator as it is, log of 3 multiplied by denominator of denominator, it's a numerator, into log of 3, okay. So log 3 what we will get here, log 3 bracket square, after that here we have log 3 bracket square 3 raised to x as it is and x as it is, okay. So this one is our required parametric differentiation of our example here, okay. Now see that how easy these solutions are, okay. Just need to apply some basic concepts of a parametric differentiation और उसमें एक दो रिजल्ट अप्लाई होंगे. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. जस्ट बेसिक कंसेप्ट अप्लाई कर दिए. Even after if you found anything difficult, let me know in my comment section. I will come up with some similar video, okay. So let's move for the another example. हाँ, so next example में similar we have two different function, okay, and we have to differentiate these two function with respect to one another, okay. तो first function को differentiate करना है with respect to second और second को करना है with respect to first, okay. तो function क्या है हमारे पास, we have function x which is equal to a t square and फंक्शन y गिवन है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए टी गिवन है, ठीक है. और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय, वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx फाइंड करना है, ठीक है. हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx. तो फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है.
So apply parametric differentiation directly. As already earlier I have explained everything about the parametric function. So I don't think so I have to explain this one again. तो उसको explain नहीं करेंगे, directly we go for the solution. Okay. So we want the value for dy by dx. That means we have to differentiate x, differentiate y and take their reciprocal. Okay. Now first of all what we do, find out the dx by dt. ओके वाई dt, अगर हमारे पास फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से ही करना है, ठीक है. अगर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो डोंट कंसीडर दैट थीटा एज अ कांस्टेंट. ओके विथ रिस्पेक्ट टू दैट थीटा आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल. ओके तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t. तो एक से हमारे पास a इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dx by dt which is equal to d by dt of a into t square हो जाएगा, ठीक है. तो d by dt of a into t square हो जाएगा. तो dx by dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेक इट आउटसाइड, a into d by dt of t square हो जाएगा, ठीक है. हाँ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म है y which is equal to twice of at, टेक इट डिफरेंशिएशन d by dt of y क्या हो जाएगा, d by dt of twice of at. constant take it out here, तो हमारे पास क्या मिलेगा, twice of a into d by dt of t. ओके हाँ तो देखो ये x raised to n, what is the differentiation of x raised to n, n x raised to n minus 1. so take it out here, so 2a raised to t raised to 2 minus 1, it remain t raised to 1, but we cannot write 1 as the power, so keep as it is. dx by dt I got it here twice of at. Okay and find out the dy by dt, what we'll get here, dy by dt as a differentiation of a t with respect to t, it is only 1. Okay so we got the dy by dt as a 2 times a. Okay now see that this is the dx by dt, this is the dy by dt. Okay and we want the dy by dx by parametric differentiation. Parametric differentiation, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy बाई dx को कैसे लिखते हैं, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt ऐसे लिखते हैं ना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से dy बाय dx को, ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज हियर इन अवर रिजल्ट, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा फिर, ठीक है. आई विल चेंज कलर हियर, dy बाय dx which is equal to dy by dt, सॉरी ये dy by dt है, तो dy by dt का वैल्यू क्या है हमारे पास. ओके लेट मी टेक इट टू द राइट. ओके हाँ dy by dt. ओके हाँ तो dy by dt, what is the value for dy by dt which is a 2 times a. ओके dy by dt क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ए है, उसको dx बाई dt डिनोमिनेटर क्या है, ट्वाइस ऑफ at है. तो देखो 2a कैंसिल कर दो, तो हमारे पास वी लेफ्ट हियर विद द टर्म dy बाई dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन t. दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर अवर एग्जांपल. ओके आई होप you all have understood how to find the dy by dx using 2 different function. ओके इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल. So even after you found anything difficult, let me know in comment section. Okay let's go for the next example. Next example it is similar like a previous one. Okay this example which is similar like previous one, but still we are going to solve this example here. तो y क्या है हमारे पास, write down y which is equal to root of tan of x plus again root of tan of x plus root of tan of x plus infinitely many times. In my previous example I have considered sin x, but instead of sin x we have here tan of x. Okay so example which is the latest example from March 2013 board exam, ask for 4 marks. Okay तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव dy by dx एज अ sec square x अपॉन 2y minus 1. so I'm not gonna explain this example in a detail, तो उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन करे, तो we'll go for the just only direct solution. Okay even after if you found anything difficult let me know in my comment section. Okay so take the square from both of the side because we want the one of x which is out of its square root. Okay तो स्क्वायर लिए तो क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा फिर, और अनदर रिमेनिंग स्क्वायर रूट विल रिमेन एज इट इज. ओके तो फिर क्या हो जाएगा, tan of x plus square root of tan of x
plus plus so on. Okay, so this next step it look like this way. Okay, now we observe here the first term, this value of y and the second value of y, both are going to infinity. That means both are the having value meaning same. Okay, so replace their values only. So then what you will get, the y square, which is equal to tan of x plus y. Okay, y square is equal to tan of x plus y. Now directly differentiate it now. Okay, so differentiation of d by dx of y square is equal to d by dx of tan of x plus y. Okay, so d by dx of y square means differentiation of y square using implicit function differentiation. Okay, so what we will get here, 2y dy by dx, 2y dy by dx, which is equal to tan x having differentiation sec square x plus differentiation of y, which is a dy by dx. So in order to get the value for dy by dx, take all the dy by dx at one side. So we'll get the 2 times y dy by dx minus dy by dx, which is equal to sec square x. Okay, so take dy by dx common from both of the term. So dy by dx under bracket 2y minus 1. Okay, 2y minus 1, which is equal to sec square x. Okay, take that 2y minus 1 to the other side, we'll get the dy by dx, which is equal to sec square x upon 2y minus 1. Okay, sec square x upon 2y minus 1. Okay, which is the value for dy by dx here. Okay, so I hope you all have understood that one we have to prove here. Okay, this value we have to prove it here. Okay, now we can see that we want the value for our function at x which is equal to 0. That means at x which is equal to 0, how our function behave here. Okay, now whenever we take x 0, it goes to tan 0 as a 0. Again it is goes to 0, it is goes to 0. That means when x 0, when we take x which is equal to 0, this gives our function y which is equal to 0. That means x and y both substitute in our x dy by dx, you will get the dy by dx at x which is equal to 0, because y which is also present here. Okay, that means we have to conclude the value for y. So dy by dx, which is equal to sec square of 0 upon 2 into 0 minus 1. Okay, sec square of 0, what is the value for sec square of 0? Now see that sec of 0, which is 1, then sec square of 0 is 1 square. Okay, which is 1 square upon minus 1. So we'll get the required answer as a minus 1, which is a dy by dx. Okay, this one is our required solution, which is a dy by dx at a point x which is equal to 0. Now see that how easy solution it is. Okay, we just have followed some of the standard for results from our differentiation. Okay, and nothing is difficult here. I hope you all have understood this my solution. I'm taking little faster because questions are quite easier. Okay, and we can solve them in seconds only. Okay, that no needed for more explanation. Let's move for the next example. Okay, next example में हमारे पास दिया है sec inverse of x plus y upon x minus y, which is equal to a square, and we have to find out the value for dy by dx at a point y by x. Question asked in July 2018 for 4 marks. Latest question है 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा है. ओके, सो विदाउट फर्दर वी डू, लेट्स गेट स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. ओके, हाँ, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके, सो ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर dy बाय dx. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx का वैल्यू फाइंड करना है. तो सेक इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो व्हाट वी डू, अगर हम इस सेक को अनदर साइड पे लेके जाएंगे तो वी गेट द कंप्लीट कांस्टेंट टर्म हियर. ओके, तो टेक इट टू द अदर साइड. सो वी गेट द x प्लस वाई अपॉन x minus y, which is equal to sec of a square. Okay, sec of a square. Now see that sec of a square, it is a completely constant term, and in our differentiation constant term behave same. Okay, so consider it is the third term. Okay, so x plus y upon x minus y, which is equal to b. Okay, multiply this one here, x plus y
which is equal to b into x minus y, multiply b under bracket x plus y, which is equal to bx minus by. Take that negative term to the other side, so we'll get the y plus by, which is equal to bx minus x. Okay, take y common from here, 1 plus b, take x common from here, b minus 1. Okay, take that x to the other side, so we'll get the y by x, which is equal to b minus 1 upon 1 plus b. Now we can see here, it seems like that the another term, it is also constant. Okay, so consider it is the another third term c, so we got the value for y by x, which is equal to c. Take x to the other side, y which is equal to cx. Now differentiate both of the side, dy by dx, which is equal to cx having differentiation c only. Okay, now substitute both of the value in each other. Okay, so you will get the y by x, instead of a c substitute dy by dx. Okay, this is our required solution. Now see that in our question what we want, dy by dx, which is equal to y by x. Now see, only in 4 to 5 steps we got the answer. Nothing is difficult here. I am expecting that you all have understood this solution. Okay, nothing is difficult here. Okay, so this is the solution for ask from board exam, asked in 4 marks, asked for 4 marks. Okay, so let's move for the next question, y to the power x. Okay, this one is the last example, then we will conclude our lecture here. Okay, हमारे पास फंक्शन दिया है, लेट्स गो फॉर द डायरेक्टली सॉल्यूशन. मार्च हमारे पास क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मार्च 2016 एंड 2019 में 4 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन होने वाला है. देखो अभी हमारे पास फंक्शन क्या है, y विच इज इक्वल टू x टू द पावर x, एंड हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है. ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है. तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x गिवन है हमारे पास. ठीक है, तो नाउ सी दैट वी हैव फंक्शन टू द पावर फंक्शन यहाँ पे. ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो वी ऑलवेज टेक इट एज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो अप्लाई द लॉग बोथ साइड, log of y which is equal to log of x to the power x. By using exponent rule, take x front here, x log of x which is equal to log of y. Okay, and now we have log y which is equal to x log x. So to function with their multiplication here. Okay, now apply differentiation to the both sides. So d by dx of log of y which is equal to d by dx of x into log of x. Okay, so differentiation of u into v. What is the differentiation of u into v? d by dx of u into v. Okay, that means first function as it is, differentiation of another, plus second function as it is, differentiation of first. Okay, so you need to know this result. Okay, now see that use the by part rule here. X as it is, differentiation of a second function, d by dx of log x, plus log x as it is, differentiation of first function d by dx of x. Okay, so apply the differentiation from all side. Okay, log of y is having differentiation 1 upon y into dy by dx. Okay, so this one is a composite implicit type of the differentiation I used here. X as it is, differentiation of log x 1 upon x, plus log x as it is, differentiation of x is a 1. Okay, so x get cancelled, take the y to the other side, you will get the required term of y to the y. Okay, so I will change the color here. Yes, so we got the value for dy by dx which is equal to y multiplied by 1 plus log, here what we have here, log of x here. Okay, log of x, 1 plus log of x. Now see that we want the differentiation of y with respect to x. Try to remove all the terms from y from our example. तो example में से y के term निकाल देना है. तो what we do for this y का value a put कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x to the power x into 1 plus log of x. Okay, so this one is our required answer. Okay, now see that we got the answer in 4 to 5 steps only. Nothing is difficult. So this type of this question similarly coming for your board exam, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, so I am expecting that you all have understood my complete lecture here. Okay, I taken some of the example from board exam, and along with I explained some of the basic concept from our book. Okay, so that it is consider it as the recap video.
even after if you found anything difficult, let me know in the comment section. Okay, I will come up with the similar videos, and if you are interested to see more videos, you may check it into my playlist. Okay, so thank you everyone. Thank you for my today's lecture.